विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। सभी मित्रों को जय श्री राम। श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदरकांड पाठ हिंदी अर्थ के क्रम में दोहा 57। श्री रामचंद्र जी समुद्र से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हमें लंका जाने के लिए मार्ग प्रदान करे, और यह करते करते उन्हें 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन समुद्र उनकी बात नहीं सुनता, वहां पर उनसे बातचीत करने के लिए प्रकट नहीं होता। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, विनय न मानत, विनम्रता से नहीं माना, जलधि जड़, जलधि समुद्र, जड़ जड़ अर्थात जो कि अड़ग स्वभाव का है, रुकी हुई बुद्धि का है। गए 3 दिन बीती, 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन यह जड़ समुद्र, जड़ स्वभाव का समुद्र विनय से नहीं मानता। बोले राम सकोप तब, सकोप अर्थात कोप, क्रोधित होना, क्रोध सहित श्री रामचंद्र जी बोले, भय बिनु होई न प्रीति, बिना भय के बिना डर के प्रेम नहीं होता। इतना समझाने पर, इतना विनय करने पर भी नहीं सुन रहा, अर्थात उन्हें अब दूसरी भाषा में समझाना पड़ेगा, जिसे हम अपनी मेवाड़ी भाषा में कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही वाली स्थिति है। विनय करने पर जब समुद्र नहीं मानता है तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति, बिना भय के बिना डर के प्रेम नहीं होता। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। इधर जब 3 दिन बीत जाते हैं और जड़ समुद्र, जड़ स्वभाव का समुद्र विनय से नहीं मानता, तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोलते हैं कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, बाण सरासन आनु, बाण बाण सरासन धनुष बाण, आनु ले आओ, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ। सोशो बारिधि बिसिख कृसानु, सोशो सुखा देना, बारिधि जल को, बिसिख बाण से, कृसानु, कृसानु होता है अग्नि, अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालता हूं। सठ सन विनय, सठ मूर्ख से विनय, विनम्रता करना, उससे मूर्ख के साथ में उससे विनम्रता से बात करना। कुटिल सन प्रीति, कुटिल स्वभाव के व्यक्ति से प्रीति रखना। सहज कृपन सन, और एक कंजूस से सुंदर नीति, उसे एक अच्छी नीति का उपदेश देना, सब व्यर्थ है। सठ सन विनय, मूर्ख से विनय करना। कुटिल सन प्रीति, कुटिल स्वभाव के व्यक्ति से प्रीति करना। सहज कृपन, जो स्वाभाविक ही कंजूस हो, सन उसके साथ सुंदर नीति, अच्छी नीति का उसे उपदेश देना, यह सभी व्यर्थ होता है। तो श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोशो बारिधि बिसिख कृसानु। सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। ये मूर्ख से विनय करना, कुटिल के साथ प्रीति करना, जो स्वभाव से ही कंजूस हो उसे सुंदर नीति या उदारता का उपदेश देना, सब कुछ व्यर्थ है। ममता रत सन ज्ञान कहानी। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ज्ञान की बात कह रहे हैं। ममता रत, रत डूबा हुआ, ममता में डूबे हुए सन के साथ ज्ञान कहानी, उसे ज्ञान की कहानी कहना, ज्ञान कथा कहना। क्रोधी ही अति लोभी सन, और अत्यंत लोभी से बीरति बखानी, वैराग्य का वर्णन करना। अर्थात जो व्यक्ति लोभ में डूबा हुआ है, उससे आप ये कहो कि नहीं यह सब तो व्यर्थ है,
तो अति लोभी सन बीरति बखानी, अत्यंत लोभी व्यक्ति से वैराग्य का वर्णन करना, बखानी कहना। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, और क्रोधी व्यक्ति के साथ में सम शांति की बात करना। कामी ही हरि कथा, और जो कामिक व्यक्ति है, वासना में लिप्त व्यक्ति है, उससे हरि भजन कहना, हरि कथा कहना। ऊसर बीज, ऊसर बंजर जमीन में बीज बए, बीज को बोना, फल जथा उसकी भांति है, उसके समान है। अर्थात जिस प्रकार से एक बंजर जमीन में बीज बोने से पेड़ नहीं उगता, उसी प्रकार से एक ममता में फंसे हुए व्यक्ति को ज्ञान की कथा कहना। अत्यंत लोभी व्यक्ति से आप वैराग्य का वर्णन करें, या क्रोधी से आप शांति की बात करें, और एक कामी से, वासना में लिप्त व्यक्ति से भगवान की कथा कहे। इनका फल वैसा ही होता है जैसा कि ऊसर में, अर्थात बंजर जमीन में बीज बोने से होता है। अर्थात जिस प्रकार से ऊसर में बीज बोने से कोई फल नहीं मिलता, व्यर्थ जाता है, उसी प्रकार से इन्हें समझाना भी व्यर्थ है। अस कही, ऐसा कहकर रघुपति श्री रघुनाथ जी ने चाप चढ़ावा, चाप धनुष को चढ़ाया, धनुष को अपने हाथ में लिया। यह मत, यह राय लक्ष्मण के मन भावा, लक्ष्मण जी को अच्छी लगी, उन्हें यह बात अच्छी लगी। संधानेऊ, संधानेऊ का मतलब होता है संधान करना, प्रयोग के लिए तैयार होना। हाथ में धनुष बाण लेकर उसे प्रयोग के लिए तैयार किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बिसिख कराला, बिसिख भयानक, कराला अग्नि बाण को श्री रघुनाथ जी ने संधान के लिए, प्रयोग के लिए तैयार किया। उठी उदधि उर, ऐसा करने पर उठी उदधि, समुद्र के उर, हृदय में, अंतर ज्वाला, अंदर की अग्नि ज्वाला समुद्र के हृदय में उठी। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा नेऊ प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया, और यह मत, यह राय लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छी लगी। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण को संधान किया, उसे प्रयोग में लाने के लिए तैयार किया, जिससे समुद्र के हृदय में अंदर की अग्नि ज्वाला उठी। मकर उरग जस घन अकुलाने, मकर मगरमच्छ, उरग सांप, जश मछलियां, गण समूह, अकुलाने व्याकुल होना, अर्थात मगर, सांप तथा मछलियों के समूह यह देखकर व्याकुल हो उठे। जरत जंतु जल निधि जब जाना, जरत जंतु, जंतु अर्थात इन जीव जंतुओं को जरत, जलते हुए देखकर, भयभीत होते हुए देखकर, जल निधि जब जाना, जल निधि समुद्र, जब जाना, तब समुद्र क्या, उनको जब समुद्र ने जलते हुए देखा, व्याकुल देखा। कनक थार, कनक सोने की थाली भरी भरकर, मणि घन नाना, और अनेक मणियों को और सोने के थाल को भरकर, विप्र रूप, ब्राह्मण का वेश धारण करके, आयौ तजी माना, अपना अभिमान छोड़कर, अपने घमंड को त्याग कर वह श्री रामचंद्र जी के सामने ब्राह्मण का रूप में आया। मकर उरग जस घन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयौ तजी माना। जब मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए, और जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तो वह सोने के थाल में अनेक मणियों, रत्नों को भरकर, अभिमान को छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। तो यहाँ पर दोहा 57 पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दोहे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।